माघ पूर्णिमा के ही दिन जब भगवान बुद्ध अपने आयु के 80वें साल में थे, तब उनकी जो प्रिय नगरी थी वैशाली, उस वैशाली के चापाल चैत्य में उन्होंने घोषणा की थी कि 3 माह बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये इतिहास की साक्ष्य है, इतिहास का प्रमाण है कि बुद्ध का भिक्षा पात्र आज भी कायम है। और इसी दिन महाप्रजापति गौतमी और उनके 500 अरहत भिक्षुनी इन्होंने संकल्प लिया था कि वो परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये जो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, ये वैज्ञानिक है, ये विचारों की कसौटी पे खरी उतरती है और इसमें तार्किकता है। और भगवान बुद्ध आप सब जानते हैं कि दुनिया के अकेले ऐसे पुरुष हैं जो कहते हैं कि आपको मेरा वचन मानने की आजादी है या नहीं मानने की भी आजादी है। आप उसका परीक्षण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगा तो आप मेरे विचारों को स्वीकार कर सकते हैं। अधिकांश लोग धर्म को कोई पारलौकिक कृत्य समझते हैं। सांसारिक जिम्मेदारी से भागकर जंगल, पर्वत, आश्रम इत्यादि में धर्म का आचरण हो सकता है, ऐसे समझते हैं। कितना हास्यास्पद है कि जिसे पत्थर में भगवान दिखाई देता है लेकिन इंसान में इंसान दिखाई नहीं देता। ये विशेषता हमारे भारत में एक कमी है। आजकल लोग सांप्रदायिक हुए हैं, धार्मिक नहीं हुए हैं। हमारे देश में तो हम लोग देख रहे हैं महाकुंभ में, वहां तो कहा जाता है कि मुसलमानों को आने की पाबंदी है। मतलब हमारे देश में धर्म का व्यापार चल रहा है, लोग धार्मिक नहीं है, बहुतांश लोग सांप्रदायिक है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको धार्मिक करें। उनके पास प्रतिष्ठा बहुत है, पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन उसके मन में अहंकार बहुत है, तो लोग उसके पास नहीं जाते। तो इसलिए प्रतिष्ठा अगर आपके पास हो, फिर भी आपके पास में अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके पास में विनम्रता होनी चाहिए। तो मंगल सूत्र जो इतना प्रचलित था उस समय बौद्धों में, तो फिर मनुवादियों ने फिर से मंगल सूत्र फिर गले में बांधने का और फिर महिलाओं को गुलामी का एक ये दे दिया और फिर उसके बाद महिलाओं की गुलामी भी सुरू हुई। जेव्हा मी कधीतरी एखाद्या भिक्षूला दान करतो किंवा जेव्हा कधीतरी मी एखाद्या अनाथ, अशिक्षित, निराधार लोकांना दान करतो, ते त्यांच्यासाठी झटतो, कार्य करतो, तर तो जो एक आनंद मिळतो, तो जो आत्मिक आनंद मिळतो, तो फार महत्वाचा असतो। आणि हेच बुद्धांचं सांगणं आहे की आपल्या देशामध्ये युद्ध दोनच विचारांचा आहे, एक मनुवादी आणि एक मानवतावादी। बुद्धांचा विचार, बाबासाहेबांचा विचार, कबीरांचा विचार, रविदास महाराजांचा विचार, तुकाराम महाराज असतील, शिवाजी महाराज असतील, हा विचार मानवतावादी आहे। आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये जास्त वेळ नको होता। त्यांनी आज जो विषय दिलेला आहे बुद्ध धम्म आणि आचरण, या विषयाला धरून ते आता पुढे आपल्याला मार्गदर्शन करते। ते सतत बुद्ध धम्माचा प्रचार आणि सामाजिक चळवळीमध्ये सतत नागपुरामध्ये कार्यरत आहे। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा मतलब ध्यान, ज्ञान और दान, इनका त्रिवेणी संगम, ये पावन दिन मतलब माघ पूर्णिमा। हम सब लोग जानते हैं कि देश में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन ये महाकुंभ भी बौद्धों का ही त्योहार था। अब उसको बड़े पैमाने पे जो है हम सब जानते हैं, आपण बघतोय की तो मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा आता हिंदूकरण झाला आहे किंवा नागा साधू म्हणतो। नागा शब्द आपला आहे, म्हणजे नागा जे आहे तो शब्द आपला आहे, पण त्याचं पण विद्रुपीकरण झालेलं आहे। तर ठीक आहे, त्यावर आपण जाऊ नये। पण माघ पूर्णिमा म्हणजे काय आहे, तर माघ पूर्णिमा के ही दिन जब भगवान बुद्ध अपने आयु के 80वें साल में थे, तब उनकी जो प्रिय नगरी थी वैशाली, उस वैशाली के चापाल चैत्य में उन्होंने घोषणा की थी कि 3 माह बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। और इसी दिन तथागत ने अपने सेवक, जो उनके प्रिय शिष्य थे, थेर आनंद को संबोधित करते हुए कहा था कि देखो आनंद, यह मेरी प्रिय नगरी वैशाली, इससे मैं विदा हो रहा हूं और अंतिम बार देख रहा हूं। जैसे ही भगवान बुद्ध चल पड़े तो उनके पीछे पीछे लिच्छवी लोग जो थे, उनका जनसमूह उनके पीछे चला, क्योंकि वो काफी बुद्ध के जाने से, वैशाली नगरी को छोड़ने से काफी वो दुखी थे। तो भगवान ने सभी से कहा कि आप वापस चले जाइए, मुझे अपनी अंतिम यात्रा की तरफ जाना है, क्योंकि जीवन में जो आता है उसे जाना भी होता है। लेकिन लोग नहीं माने, तो भगवान ने फिर
अपना भिक्षा पात्र लिच्छवी गणराज्य के जो लोग थे वैशाली के, उन्हें दान में दिया था। ये भिक्षा पात्र अभी काबुल में है, गांधार में, और कई बार कोशिश हो रही है कि भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र वापस भारत में लाया जाए। कई कोशिश हो रही है लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन ये इतिहास की साक्ष्य है, इतिहास का प्रमाण है कि बुद्ध का भिक्षा पात्र आज भी कायम है। सम्राट अशोक ने फिर इस वैशाली में सबसे बड़ा स्तूप बनाया, जिसे हम केसरिया स्तूप के नाम से जानते हैं। भिक्खु आनंद का परिनिर्वाण भी इसी माघ पूर्णिमा के दिन वैशाली के नदी के बीच में हुआ था। तो सम्राट अशोक ने उनकी याद में भी एक गौरवशाली स्तूप बनाया है, जिसकी जो ऐतिहासिक गौरवशाली जो गाथा है वो आज भी इसमें प्रतीत है। और इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने जो महाथेर थे, दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, अहर्त सारिपुत्त और अहर्त महामोग्गलयान, इनको अपना प्रधान शिष्य घोषित किया था। और आज से 2611 साल पहले माघ पूर्णिमा के दिन ही सम्राट बिंबिसार के आग्रह पर भगवान बुद्ध राजगीर में पधारे थे, और बिंबिसार ने वेणुवन जो था वो दान दिया था, जो भगवान बुद्ध के भिक्षु संघों को मिला हुआ पहला दान था। और इसी दिन महाप्रजापति गौतमी और उनके 500 अरहत भिक्षुनी, इन्होंने संकल्प लिया था कि वो परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। और यही वो दिन है जब सारिपुत्त महामोग्गलयान सहित 250 भिक्षु और उर्मिला के काश्यप बंधु के 1000 शिष्य मिलकर लगभग 1250 भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने ओमात पातिमोक्ष की धम्मोपदेश दी थी, जिसमें कहा गया है, सब्ब पापस्स अकर्णं कुशलस्स उपसंपदा सचित परियोदपनम एतन बुद्धन शासनम। अर्थात सभी पाप कर्मों को न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को नियमित परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है और यही बुद्ध का शासन है। तो इसलिए माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही पावन और मंगलकारी दिन है। और इस दिन उपोषण, 8 दिनों के शील पालन, ध्यान, ज्ञान और दान, ये 3 बातों का हमने संकल्प लेना चाहिए कि हम इस दिन से जो है ध्यान भी करेंगे, ज्ञान का अर्जन भी करेंगे और दान भी देंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो है ये माघ पूर्णिमा का जो महत्व है आज का जो मैंने बताया। अब आचरण, भगवान बुद्ध के धम्म में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आचरण की। आप में से हम सब लोग काफी अच्छा आचरण करते हैं। हर किसी को सारी बातों का आचरण करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने अधिकाधिक बातें जो है अपने जीवन में आचरण में लानी चाहिए। आचरण और अभिनय, इसमें फर्क है। जैसा हमने देखा कि अगर हमने सबने डॉक्टर अंबेडकर फिल्म देखी होगी, उसमें मामूट्टी की अदाकारी भी देखी होगी, वो है आचरण, वो है अभिनय, वो आचरण नहीं है। उन्होंने उस वक्त को उस रोल को निभाया, अभिनय किया, लेकिन आचरण वो होता है जो हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, जो हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं, तो उसे कहते हैं आचरण। तो इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे कि आचरण से क्या फायदा होता है। लेकिन वर्ष 2005 की एक घटना है। स्वीडन की सरकार ने उनके प्रत्येक हाई स्कूल और स्कूलों में एक प्रश्न तालिका भेजी थी, और उसमें बच्चों को, स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे, उनको एक सवाल किया था कि अगर आपको कोई धर्म चुनने का विकल्प दिया जाए तो आप किस धर्म को एक्सेप्ट करना चाहोगे। तो आप यकीन कीजिए, उस समय 60% बच्चों ने कहा कि हम बुद्ध के धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब उनके पास तक बुद्ध की शिक्षाएं पहुंची थी। और फॉरेन में एक बात अच्छी है, जो सर ने भी कहा कि मैं थाईलैंड में गया, जापान में गया, अमेरिका भी गया, उसमें एक बात अच्छी है कि लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और वो न्यूट्रल होते हैं, भारत की तरह बायस नहीं होते। तो इसलिए एक बात अच्छी है कि वहां के लोग वैज्ञानिकता को जानते हैं, तार्किकता को जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए वो देश मेजोरिटी क्रिश्चियनिटी होने के बावजूद भी वहां के 60% युवाओं ने कहा कि हमें बुद्धिज्म को फॉलो करना अच्छा लगेगा। तो क्यों अच्छा लगेगा? तो उसमें उन्होंने तर्क दिए कि बुद्धिज्म में वैज्ञानिकता है, टेक्नोलॉजी है, तार्किकता है, और ये नए जनरेशन के लिए बहुत बेहद आसान और सरल है। तो इसलिए ये जो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, ये वैज्ञानिक है,
ये विचारों की कसौटी पे खरी उतरती है और इसमें तार्किकता है। और भगवान बुद्ध, आप सब जानते हैं कि दुनिया के अकेले ऐसे पुरुष हैं जो कहते हैं कि आपको मेरा वचन मानने की आजादी है या नहीं मानने की भी आजादी है। आप उसका परीक्षण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगा तो आप मेरे विचारों को स्वीकार कर सकते हैं या उसका अनुसरण करते हैं। भगवान बुद्ध की इसी उदारता ने दुनिया का मन मोह लिया। इसलिए आज यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, उस यूरोप कॉन्टिनेंट में लगभग ऐसा माना जाता है कि 2050 तक 50% लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करने लगेंगे। मतलब इस तरह से उसकी वेव जा रही है। और अमेरिका जैसे देशों में भी आज बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स का निर्माण हो रहा है। बड़े पैमाने पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे हैं। हमने देखा, जैसा मैंने कहा कि हमने अब कुछ 1 जनवरी महीने में ही थाईलैंड के एक भिक्षु है, उनका प्रवचन आयोजित किया था। वो इंग्लैंड के हैं, वो क्रिश्चियन थे और वो बुद्धिज्म को जानने के लिए भारत आए। वो बुद्धिस्ट बने और आज वो थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय भिक्षुओं में से एक है। तो इसलिए जो बुद्ध को जानता है, समझता है, तार्किकता से जानता है, वो डेफिनेटली भगवान बुद्ध के विचारों के शरण में जाता है। अब आप में से हम सब लोग अभी हम गाथाओं का पठन कर रहे थे और मुझे ये अच्छा लगा कि ये बौद्ध पूजा पाठ एक किताब यहाँ पे दी गई और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जनरली ये होता है कि हम बौद्ध पूजा का पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं ये हमें नहीं पता होता। तो गाथा शब्द का प्रचलित अर्थ होता है कोई कथा या कहानी, जबकि पाली भाषा के अनुसार गेय पद को गाथा कहते हैं। पद जो गाया जा सके या गाया गया हो। काव्य रूप में रचित पद गाथा कहलाता है। धम्म पद में संग्रहित भगवान बुद्ध की देशनाओं को गाथा कहा जाता है। गाथाओं का पठन, पाठन, वाचन या पुनरावृत्ति, इसे संगायन कहते हैं। तो आज हम महामंगल सूत्र की कुछ गाथाओं को समझेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे उसमें हम कोशिश करेंगे। तो पहली गाथा जो है, बहुदेवा मनुस्साच मंगलानि अचिंतयु आकार खमना सोत्थाना ब्रूहि मंगलम उत्तमम। मंगल की इच्छा करते हुए, जैसा कि यहाँ पे आया है त्रिपिटक में, बहुत से देवता और मनुष्यों ने भगवान बुद्ध को मंगल कार्यों पर अपनी वाणी मतलब अपना प्रवचन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें आपका उपदेश चाहिए कि सबसे उत्तम मंगल कर्म क्या है। तो तथागत ने उस प्रश्न के उत्तर में 12 गाथाएं कही और मंगल कार्यों की देशना दी। तो महामंगल सूत्र में ये गाथा आई है, तो उसका हम ये करते हैं। दूसरी गाथा जो है, असेवनाच बालान पंडितानच सेवना पूजा च पूजनीयात एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूर्खों की संगति नहीं करनी है, विद्वानों की संगति करनी है और पूजनीयों की पूजा करनी है, यही उत्तम मंगल है। तीसरी गाथा आती है, पति रूप देश वासोच्च पुब्बे च कय्यमता अतत सम्मापणिधिच एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात उचित स्थान पर निवास करना और पुण्य कर्म का संचय करना, स्वयं का आत्मपरीक्षण करना, यही उत्तम मंगल है। चौथी गाथा आती है, बाहु ससच्च सिपच्च विनयोच सुशिक्षितो सुभाषिताच या वाचा एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात बहुश्रुत होना, बहुआयामी होना, अपने अंदर में अनेक गुणों का संग्रह करना, अनेक कलाएं सीखना। कोई कराटे सीखता है, कोई तैराकी सीखता है, कोई अलग अलग तरह की कलाएं उसमें आत्मसात होनी चाहिए, ये बुद्ध ने कहा है, उस समय कहा है। और विनयशील होना, सुशिक्षित होना, वाणी से सुभाषित होना, यही उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होने का अर्थ है बहुत लोगों से सुनना, अधिक से अधिक सुनना। कहते कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। मध्यकाल में हम संत कबीर, संत रविदास, जिनकी आज जयंती है, इन्होंने ये कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुश्रुत होने के कारण, बहुश्रुत मतलब जैसा मैंने कहा कि
बहुत लोगों से सुनना, अधिक से अधिक सुनना, उनके पास लौकिक ध्यान भी आया जो विद्वानों से अधिक था और अंतर ध्यान में वो संपन्न हो गए। संत कबीर ने तो कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम कागज मैंने छुआ तक नहीं। लेकिन ऐसे संत कबीर पर न जाने कितने विश्वविद्यालयों में आज लोग पीएचडी कर रहे हैं और उनकी जो विचार है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये है बहुश्रुत होना। मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप बहुश्रुत होइए। कहा हम अभी तो शहरों में आए हैं, लेकिन उस वक्त के हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास भी बहुश्रुत होने के कारण कई विद्वानों से अधिक ज्ञान होता था, जो ज्ञान की परंपरा फिर आज तक चली आई है। पांचवी गाथा है माता पितु उपट्ठान पुत्रदारस संगहो अनाकुलाच कमंता एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात माता पिता की सेवा करना, पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना, कुल के प्रतिकूल कोई गलत कार्य न करना, यह उत्तम मंगल है। अधिकांश लोग धर्म को कोई पारलौकिक कृत्य समझते हैं। सांसारिक जिम्मेदारी से भागकर जंगल, पर्वत, आश्रम इत्यादि में धर्म का आचरण हो सकता है, ऐसे समझते हैं। कितना हास्यास्पद है कि जिसे पत्थर में भगवान दिखाई देता है लेकिन इंसान में इंसान दिखाई नहीं देता। ये विशेषता हमारे भारत में एक कमी है। हम उस व्यक्ति को धार्मिक समझते हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता बच्चे के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो भगवान बुद्ध इस गाथा में इसका वर्णन करते हैं। एक बार ओशो से किसी ने कहा था कि मेरी माँ बहुत धार्मिक है, तो आप उसे धार्मिक कुछ बातें बताइए, वो अच्छा ग्रहण करेगी। तो ओशो ने कहा ठीक है। तो वो उनकी माँ को ओशो के पास ले आए और उनको कहा कि मेरी माँ बहुत धार्मिक है, आप उन्हें थोड़े धर्म के उपदेश कीजिए। तो ओशो ने पहले उन्हें क्रिश्चियनिटी की बातें कही, तो वो थोड़ा सा असहज हुई। फिर उसको मुस्लिम समाज, मुस्लिम पीरों के बारे में, फकीरों के बारे में बताया तो और ज्यादा असहज हुई। फिर उनको बुद्धिज्म के बारे में बताया तो और ज्यादा असहज हुई। तो वो कहने लगी कि मुझे ये कुछ नहीं सुनना, मुझे केवल हिंदू धर्म की बातें सुननी है। तो ओशो ने कहा आपकी माँ धार्मिक नहीं है, आपकी माँ सांप्रदायिक है। तो ये होता है धार्मिकता और सांप्रदायिकता का मतलब। आजकल लोग सांप्रदायिक हुए हैं, धार्मिक नहीं हुए हैं। हमारे देश में तो हम लोग देख रहे हैं महाकुंभ में, वहां तो कहा जाता है कि मुसलमानों को आने की पाबंदी है। मतलब हमारे देश में धर्म का व्यापार चल रहा है, लोग धार्मिक नहीं है, बहुतांश लोग सांप्रदायिक है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको धार्मिक करें। छठी गाथा है दानच धम्मचर्या च इयांत संगहो अनवज्जानी कमंती एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात दान देना, धर्म का आचरण करना, अपने से बड़े लोगों का आदर सत्कार करना, दोष रहित कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। सातवीं गाथा आती है आरती विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेसु एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात तन मन और वाणी से पापों को त्यागना, मद्यपान नहीं करना, धर्म कर्म में अप्रमादी आलस्य रहित होना, यह उत्तम मंगल है। आठवीं गाथा आती है गारवोच्च निवांतोच्च संतुष्टि च कत्तयुता कालेन धम्म सौनम एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित काल में धर्म सुनना, यह उत्तम मंगल है। मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अच्छी से अच्छी प्रतिष्ठा पाइए, विनम्र रहिए, आप संतुष्ट रहिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और धर्म का श्रवण कीजिए, सुनिए, तो इससे उत्तम मंगल होता है। प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, ये दोनों बातें विरोधी जैसी है। प्राय प्रतिष्ठा पाकर व्यक्ति विनम्र नहीं रहता। हम लोग देखते हैं कि कई लोगों के पास तो प्रतिष्ठा काफी होती है लेकिन उनमें विनम्रता बिल्कुल नहीं होती है। तो जो प्रतिष्ठा पाकर विनम्र नहीं रह जाता उसकी प्रतिष्ठा भी खो जाती है। अहंकार न जाने कितने प्रतिष्ठावानों को प्रतिष्ठाहीन भी करता है। हमने अपने आसपास भी कई उदाहरण देखते हैं कि जो व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा बहुत है, पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन उसके मन में अहंकार बहुत है, तो लोग उसके पास नहीं जाते। तो इसलिए प्रतिष्ठा अगर आपके पास हो फिर भी आपके पास में अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके पास में विनम्रता होनी चाहिए। ये भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र में बात कहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जिन्हें हम शास्ता भी कहते हैं कि प्रतिष्ठा पाकर भी विनम्र होना यही उत्तम मंगल है। और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग जो है प्रतिष्ठावान लोग हैं और विनम्र भी है।
फिर उसके बाद एक गाथा आती है, खंतिच सोवच्च सत्ता सस्ता समणान्न च दस्सन कालेण धम्म साकच्छा एतम मंगलम उत्तमम। मतलब क्षमाशील होना, अपने में कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, श्रमणों के अर्थात भिक्षुओं के दर्शन करने चाहिए, उचित समय पे धर्म चर्चा करनी चाहिए, यही उत्तम मंगल है। भगवान बुद्ध के इस सूत्र में, जिसे महामंगल सूत्र कहते हैं, मनुष्य के मंगल्य का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध के धर्म को अदेशी को अकाली को कहा गया है, अर्थात उनकी देशनाएं देश व काल से परे है। मतलब समूचे दुनिया में उनकी देशनाएं जा सकती है, समूचे काल में उनके देशनाओं का महत्व है, और जिस भी देश में जिस भी काल में इन देशनाओं का पालन होगा उससे उस मनुष्य का मंगल निश्चित है। किसी भी आयु का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वह भगवान बुद्ध के देशनाओं को, उनके विचारों को आचरण करेगा तो उनका मंगल जो है निश्चित है। बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, श्रीमंत हो, निर्धन हो, गृहस्थ हो, अगृहस्थ हो, कोई भी जो इन देशनाओं का पालन करे उसका जीवन मंगलमय होना निश्चित है। अब 10वीं गाथा आती है, तपोच्च ब्रह्मचर्याच अर्य सच्चार दस्सनम निब्मान सच्ची किरियच एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात तप, ब्रह्मचर्य का पालन, 4 सत्यों का दर्शन, निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह उत्तम मंगल है। कुशल अध्यापन का सिद्धांत है कि सरल में कठिन की और स्थूल से सूक्ष्म की, और अर्थात पहले सरल बिंदुओं की व्याख्या, फिर कठिन विषय, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, इस तरह से अगर आप अभ्यास करोगे तो फिर आपका मंगल निश्चित है। तो इससे पूर्व की गाथाओं में भगवान बुद्ध ने तुलनात्मक रूप से थोड़े सरल व स्थूल बिंदुओं को स्पर्श किया है। इस 10वीं गाथा में उन्होंने सूक्ष्म तत्वों को और अंगुली निर्देश किया है, 4 सत्यों की एवं निर्वाण की बात कही है। बुद्ध ने जो 4 सत्य कहे हैं, इसका पाली भाषा में अर्थ होता है अटल, शाश्वत, श्रेष्ठ, अकाट्य, त्रिकालिक। मोटे तौर पर हम 4 आर्य सत्य इस प्रकार जानते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण निदान है, और एक ऐसी अवस्था है जहां दुख नहीं है, वह है निर्वाण, संबोधि, समाधि अथवा साक्षात्कार। तो भगवान बुद्ध ने जीवन का प्रथम अकाट्य सत्य जो माना है वो दुख माना है। संसार का एक भी मनुष्य या एक भी प्राणी नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख है, वह शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है या चेतनात्मक है। लेकिन एक कुशल वैद्य कहता है, रोग है तो रोग का कारण भी है। भगवंत की देशना का सबसे बड़ा आशावाद है कि कारण है तो निदान है, औषधि भी है। दुख के निदानों पर भगवान बुद्ध का एक स्वतंत्र सूत्र भी है, जिसे कहते हैं द्वादश निदान सूत्र, जिसमें दुख निवारण के 12 उपाय बताए गए हैं। औषधि का अगर नियमानुसार सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य लाभ भी निश्चित है। और तथागत भगवान बुद्ध की इसी वैद्यकीय भाषा के कारण सर को पता है, उन्हें भैषज्य गुरु भी कहा जाता है। और बुद्ध के भैषज्य गुरु के रूप में तिब्बत के लोग जो है उनकी उपासना करते हैं, और इस रूप में मूर्तियों में भगवान के हाथ में खरल जैसा पात्र होता है जिसमें औषधि पीसी जाती है। औषधि बनाने से पहले वह भविष्य गुरु की उपासना करते हैं। विशेषतः तिब्बत के लोगों में ये ज्यादा मान्यता है, वो बुद्ध को भविष्य गुरु कहते हैं। तो भगवान बुद्ध का कहना यह है कि यदि उनके देशनाओं का नियमानुसार पालन किया जाए तो स्वास्थ्य लाभ निश्चित होगा, निर्वाण लाभ अवश्य होगा। बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी बात को मानो। एक वैज्ञानिक की तरह वो कहते हैं कि एही पस्सिको, मतलब आओ ये करके देखो। तथागत कहते हैं, जिस सुनार सोने की कसौटी पर कसता है, वैसे तुम मेरी देशनाओं को परीक्षण की कसौटी पर कसो, खरी लगे हितकारी लगे तो मानो। तथागत ने मानवीय स्वतंत्रता को इतना मान दिया है, इतना मान सम्मान मानवीय जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, इसको अब तक किसी भी जो दुनिया में धर्म है उन्होंने नहीं दिया। किसी ने अपने आप को प्रेषित कहा, किसी ने अपने आप को भगवान का अंश कहा, किसी ने अपने आप को ईश्वर कहा, लेकिन बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को इंसान कहा। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा जो है, जो विचार है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत सरल और स्वाभाविक है। इसका अगर आचरण करें तो अपना जीवन का जो है वो सुख या फिर हमारा मंगल जो निश्चित है। अब 11वीं गाथा जो आती है वो कहती है कि फुटस्स लोक धम्मे ही चित्त यसरं कंपति अशोक विरज खेमम एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात जिसका चित्त मतलब ध्यान लोक धर्म से कंपित नहीं होता, वो शोक रहित, निर्मल, निर्भय रहता है,
वह उत्तम मंगल है। लाभ, हानि, यश, अपयश, स्तुति, निंदा, सुख, दुख, ये 8 धर्म बौद्ध धर्म के अनुसार लोक धर्म कहे गए हैं। जो इन लोक धर्म से विचलित नहीं होता, वो शोक रहित, निर्मय, निर्मल, निर्भय रहता है। यह उत्तम मंगल है। और 12वीं गाथा, जो अंतिम गाथा है, एता दिशानी कत्तवा सब्बंथ अपराजिता सब्बथ सोंथी गच्छन्ति न तेसम मंगलम उत्तमम। इस प्रकार के कार्य करके लोग सर्वत्र अपराजित कल्याण प्राप्त करते हैं। यह देव और मनुष्य के लिए उत्तम है। यह 12 गाथाओं का महामंगल सूत्र हम सबके जीवन के लिए उत्तम है। बौद्ध काल में जब हमारे देश में शादियां होती थी, उस समय इन सूत्रों का पाठ होता था। आचार्य जो होते थे वो वर और वधु को इन सूत्रों का पठन करते थे और उनके मंगल कार्य, उनके कर्तव्य का उपदेश करते थे। बौद्ध परिवार में भी उस वक्त जो है इन गाथाओं का पठन होता था, मंगल सूत्र गाथाओं का। और ये दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए मंगल कारक माना जाता था। अर्थात इन गाथाओं का भंग होना, उल्लंघन होना गृहस्थों के लिए अनिष्ट कारक भी माना गया है। कालांतर में जब बौद्ध धर्म इस देश से नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, बौद्ध ग्रंथ नष्ट हो गए, तब महामंगल सूत्र का पाठ भी बंद हो गया। लेकिन उसके स्थान पर वर वधु के गले में जो है प्रतीकात्मक स्वरूप माला पहनाई गई और इससे फिर मंगल सूत्र का नाम दिया गया। मतलब मंगल सूत्र जो है इतना प्रचलित था उस समय बौद्धों में, तो फिर मनुवादियों ने फिर इसे मंगल सूत्र फिर गले में बांधने का और फिर महिलाओं को गुलामी का एक ये दे दिया। और फिर उसके बाद महिलाओं की गुलामी भी शुरू हुई, विशेषतः जब भारत देश से बौद्ध धर्म लुप्त हुआ उसके बाद। तो ये मंगल सूत्र के वास्तविक मोती है जो हमें पिरोते हैं। और ये 12 गाते हैं, ये 12 गाथाएं हैं जो हमें पारिवारिक कलह, अलगाव और काफी चीजों से बचाती है। और ये महामंगल सूत्र की अगर गाथाओं का हम पठन करते हैं, पठन ही नहीं आचरण करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में मंगल आता है। अब मैं हम सब जानते हैं देश में, दुनिया में जो थाईलैंड है, जापान है, श्रीलंका है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ये मुख्य ऐसे देश हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। और मेजोरिटी कहीं या फिर 90% बुद्धिस्ट लोग होते हैं। तो ये देश जो है आज प्रगति की दिशा में भी है, आगे है। भूटान जैसा एक देश है, छोटा देश है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अधिक नंबर पे वो है। दुनिया में सबसे पहला क्रमांक अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में आता होगा तो भूटान का है। बहुत छोटा देश है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके विचारों को अनुसरण करता है। मैं आचरण की जब बात कर रहा था, तो ये जो आचरण है, जब मैं जापान में गया था, आचरण देखिए अपने दैनंदिन जीवन में आता है, अपने लाइफ में आता है। तो जापान के लोग तो हालांकि अभी बहुत ज्यादा बुद्ध विहार में जाते नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब सरकार ने उन्हें कहा कि भाई थोड़ा काम बंद करो और विहारों की तरफ जाओ, क्योंकि 12-12, 13-13, 15-15 घंटे वो लोग काम करते हैं। तो जापान में एक बहुत अच्छी बात है, वो आपको बहुत विनम्र दिखेंगे। जब भी आप एक मेक से मिलते हैं तो वो इस तरह से एक मेक का आदर करते हैं, ऐसा झुक के आदर करते हैं। और जापान के लोगों में एक विशेषता है कि बहुत विनम्र है, बहुत सौजन्यशील है, उनमें बहुत ज्यादा कंपैशन है, करुणा है। अगर आप मैं जापान में गया था और एक हम बुलेट ट्रेन से जा रहे थे, तो जापान के लोगों की आयु बहुत ज्यादा है, 110-115 साल तक वो लोग जीते हैं। तो जब हम बुलेट ट्रेन में जा रहे थे, तो एक हमारे बाजू में लगभग 90 इयर्स की शायद होनी चाहिए या ज्यादा भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, एक ओल्ड लेडी आई और कहीं पे जगह नहीं थी। तो तुरंत एक यंग लड़का आया, उसने उनको जगह दे दी। और मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे कि वहां पे लोग जो है, हमारे यहाँ पे अगर आप वेस्ट में आप बसेस में प्रवास करो या ट्रेन में प्रवास करो, तो लोग अपनी जगह देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन वहां पे जो है लोग बिल्कुल, इतनी उनमें विनम्रता होती है, इतनी सहजता, सरलता होती है कि वो लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं अपने बुजुर्गों का, अपने जो सीनियर्स हैं उनका। तो ये एक जापान के अंदर बहुत अच्छी बात जो है मुझे देखने को मिली। हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी जापान में, टोक्यो में। और जापान में एक बात ऐसी है कि जापान में जनरली लोग जो है वहां की मातृभाषा जो जापानीज होती है उसी का ज्यादा अनुसरण करते हैं, उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं। इंग्लिश काफी कम लोगों को आती है। तो लगभग 2016 की बात है, 8 साल पहले। तो हम लोग हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो हम हमारा जो जहां में जाना था, तो रास्ता हम भटक गए थे।
तो हमने एक लेडीज को पूछा और उन्हें कहा कि उन्हें इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको यहाँ जाना है, तो मैंने कहा हाँ। तो हम 4-5 लोग थे, हमारे साथ एक इंग्लैंड के भी थे, फ्रांस के भी व्यक्ति थे। तो वो लेडीज जो है हमारे साथ में 500 मीटर तक चल के आई और उसने हमको वो जिस जगह हमें जाना था वो जगह दिखाई और कहा कि दिस इज योर प्लेस, थैंक यू वेरी मच। फिर हम बहुत खुश हुए कि भाई इतनी ये लेडीज हमारे पास तक 500 मीटर तक चल के आई और हमें जगह दिखाई। तो हमने उनको पूछा कि थैंक यू वेरी मच और आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हमने उनको पूछा कि मैम क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज में आप जगह देख रहे थे, भटक रहे थे, मैं उस कॉलेज के प्रिन्सिपल हूँ। तो आप सोचिए की एक प्रिन्सिपल व्यक्ती, आपल्याकरता ते प्रिन्सिपल असतं तर त्याला किती अहंकार आला असता, त्याला किती हे आलं असतं, तर ती प्रिन्सिपल व्यक्ती आमच्यासोबत 500 मीटर चालत आली, त्यांनी आम्हाला ते जागा दाखवली। ती ही आहे विनम्रता, ही आहे सौजन्यता, ही आहे करुणा। तर ही त्यांच्यामध्ये फार प्रचंड प्रमाणात आहे, कारण त्यांच्यामध्ये अनेक वर्षापासून बुद्धिझमचे आचार विचार संस्कार निर्माण झालेले आहेत, त्याच्यामुळे ती प्रचंड प्रमाणात आहे। तिथे जे आहेत जापान ही जगातली दुसरी महाशक्तिशाली देश, चीन नंतर तिसरा महाशक्तिशाली देश आहे आणि सर्वाधिक अर्थसत्ता असलेला देश आहे। सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कारचं उत्पादन असो, टेक्नॉलॉजी असो, ती जापानमधून आपल्याकडे येते। आणि जापानमधला कितीही मोठा व्यक्ती असो, तो कंपनीचा डायरेक्टर असेल, मॅनेजिंग डायरेक्टर असेल किंवा किती मोठा असेल, पण तो सुद्धा आपल्या ऑफिसमध्ये एक दिवस झाडू मारतो, तो सुद्धा आपल्या ऑफिसचं जे आहे वॉशरूम क्लीन करतो। म्हणजे इतकी त्यांच्यामध्ये कुठेच अहंकार नाहीये, कुठेच मोठेपणा नाहीये, ही त्याच्यात एक विशिष्ट आम्हाला जाणवली, जी आम्ही बघितली आणि त्याच्यातूनच जापान मोठं झालंय। किंवा कोणत्याच प्रकारच्या कामाला जे आहे कमी न लेखणे आणि ते काम इतक्या मोठ्या व्यक्तीने पण करणे, तर ही एक मला वाटते की जापानमधली किंवा बौद्ध देशांमधली, फक्त जापान नाहीये, सर्वत्र ही गोष्ट आहे। तुम्हाला विश्वास वाटणार नाही की अनेक बौद्ध देश, मग ते लाओस असो, कंबोडिया असो, जापान असो, थायलंड असो, या देशामध्ये एक विशेषता काय माहिती आहे का, की ते पंचशील, अष्टांग मार्ग आणि जे महामंगलसूत्रातल्या सांगितल्या गाथा त्याचं तंतोतंत पालन करतात। त्यामुळे जापान सारखे देश किंवा हे जे देश सांगितले त्यांच्यामध्ये क्राईम रेट फार कमी आहे। जापानच्या पोलिसांना कामच नाही आहे, म्हणजे जापानचे पोलीस सगळ्यात जास्त सुखी पोलीस आहेत, कारण तिथे चोरी होत नाही, तिथे लोक खोटे बोलत नाही, तिथे जुवा होत नाही, तिथे व्यभिचार होत नाही। त्याच्यामुळे जापानच्या पोलिसांना कामच नाहीये। तुम्ही इंटरनेटवर सर्च करा, गुगल सर्च करा, तुम्हाला दिसेल की जापानचे पोलीस असो की लाओस असो, कंबोडिया असो, व्हिएतनाम असो, त्यांना फार जास्ती काम नाही आहे, कारण तिथल्या लोकांचं आचरण इतकं चांगलं आहे त्यांच्या। तर बुद्धिझम हा आचरणाचा भाग आहे। जो चांगला आचरण करेल, व्यक्तीने आचरण केला की समाज सुधारतो, समाजाने आचरण केलं तर देश सुधारतो। आणि हे जापाननी किंवा थायलंडनी किंवा लाओस आहे, कंबोडिया यांनी हे करून दाखवलेलं आहे। आता थायलंडमध्ये थोडंफार एक प्रॉब्लेम असा आहे की थायलंडमध्ये बऱ्याच प्रमाणात भारतीय गेलेले आहेत, विशेषतः बँकॉकच्या परिसरामध्ये, तर तिथे तुम्हाला थोडंफार ते दिसेल, पण तुम्ही जेवढं इंटेरियर जाल तेवढं तुम्हाला जाणवेल की त्यांच्यामध्ये किती विनम्रता आहे, किती करुणा आहे। तर हे जे आहे आचरण जे आहे, हे आचरण फार महत्वाचं आहे। आणि जो माझे एक मित्र आहे, बुद्धवनम प्रोजेक्ट, तुम्ही बघितलं असेल नसेल माहिती नाही, हैदराबाद पासून 130 किलोमीटरवर एक बुद्धवनम प्रोजेक्ट आहे। जवळपास 175 एकरवर ते बुद्धवनम प्रोजेक्ट साकारला गेलेला आहे आणि 175 कोटी खर्च करून ते प्रोजेक्ट निर्माण झालेला आहे। तर त्याचे जे स्पेशल ऑफिसर आहेत, मालेपल्ले लक्ष्मण म्हणून आहेत, तर त्यांनी याच्यावर एक अभ्यास केला आहे की जे बुद्धिस्ट विलेजेस आहेत, त्यांनी एक संकल्पना ठेवली की जे बुद्धिस्ट विलेज आहेत, मग ते विलेज कुठलेही असो, त्या लोकांनी जर बुद्ध धर्माचं अनुकरण केलेलं आहे तर त्यांच्यामध्ये चोरीचे प्रमाण कमी झालेलं आहे, त्यांच्यामध्ये जुवा किंवा नशेचे प्रमाण कमी झालेलं आहे, त्यांच्यामध्ये शिक्षण फार प्रमाणात वाढलेलं आहे आणि त्यांच्यामध्ये संस्कार आलेले आहेत। तर मला असं वाटतं की हा जो भगवान बुद्धांचा विचार आहे, तो विचार म्हणजे हा आचार आहे, आचरण करण्याची गोष्ट आहे, हे संस्कार आपल्यात निर्माण करण्याची गोष्ट आहे। आणि हे संस्कार, हे विचार, हे आचरण अनेक बौद्ध देशांनी केलं। इव्हन आपण लद्दाखला जा, लद्दाख जवळपास 80% बुद्धिस्ट आहे। अरुणाचल किंवा तवांग, ते आजही ट्रॅडिशनल बुद्धिस्ट लोक आहे। तिथे
आपल्याकडे पुरुष सत्ताक पद्धती आहे, तिकडे पुरुष सत्ताक नाहीये, तिकडे महिला सत्ताक पद्धती आहे. तिथे महिलांना अधिकचं स्थान दिलेलं आहे. त्यामुळे लद्दाखला तुम्ही गेले किंवा अरुणाचलला गेले किंवा तवांग जे आहे तिकडे गेले तर तुम्हाला दिसेल की महिला ज्या आहेत त्या बिझनेस करतात. म्हणजे महिलांच्या म्हणजे पुरुष फार जास्ती काम नाही करत, महिला जास्ती काम करतात. तर तिथे महिलांना जे आहे प्राधान्य दिलं गेलेलं आहे. तर हे आणि तिथे पण जसं मी सांगितलं की इतर बौद्ध देशांची जी मी सांगितली उदाहरणं दिली, सेम तुम्ही लद्दाखला जा. लद्दाखमध्ये पण तितकीच लोकांमध्ये विनम्रता तुम्हाला जाणवेल, तितकीच तुम्हाला करुणा जाणवेल, तितकीच त्यांच्यात सौजन्यशीलता जाणवेल. तर हे बुद्धांचे विचार त्यांनी इतक्या वर्षापासून इतक्या वर्षानुवर्षे आत्मसात केलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड बदल झालेला आहे आणि त्यांच्यामध्ये संपन्नता आलेली आहे. विचारांची असो, पैशांची असो, अनेक गोष्टींची संपन्नता आलेली आहे. आता आपल्या त्रिपिटक चॅन्टिंग मध्ये एक कमला रिनपोचे नावाच्या एक महिला आल्या होत्या. त्या तिब्बतच्या होत्या आणि त्यांचं वय 85 होतं आणि त्या विचारांनी आचारांनी इतक्या सक्षम आहेत आणि दान पारमितेत ते इतक्या आहे की त्यांना फक्त सांगा की बुद्धांच्या विचारावर काहीतरी करायचं आहे तर त्या लगेच तुम्हाला पैसे देऊन टाकतील, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000. त्यांना फक्त सांगावं लागतं की आम्हाला हे गोष्टी करायच्या. तर असे अनेक लोक आहेत. तर सांगण्याचा हेतू आणि तात्पर्य असं आहे की हे विचार खूप चांगले आहेत. हे जे विचार आहेत त्यांचं जर आपण अनुसरण केलं, आपल्या आचरणात जर आणलं तर निश्चितपणे आपल्या सर्वांचं मंगल होऊ शकतं. आणि आजच्या माघ पौर्णिमेच्या दिवशी आपण हा संकल्प केला पाहिजे की आपल्या तर अनेकांचं मंगल झालेलं आहे, आपण सर्व चांगल्या प्रकारे आपलं जीवन यापन करत आहोत, पण आपल्या सुद्धा अवतीभोवती असलेले जे लोक आहेत त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात करुणा असावी, त्यांच्याबद्दल आपल्या मनात त्यांच्या कल्याणाची सुद्धा आपल्या मनात भावना असावी. आणि आपण दानशीलता सुद्धा फार महत्वाची आहे की दान आपण अधिक देणं शिकलं पाहिजे. आणि आम्ही सुद्धा हा प्रयत्न केलेला आहे की जेव्हा आपण ह्या गोष्टी आचरणात आणतो तर निश्चितपणे आपलं मंगल होतं. कितीही वाईट संकटे आली तरी त्यातून आपण बाहेर पडू शकतो. आणि आम्हाला चॅनल चालवताना पण ही गोष्ट लक्षात आली की आता 13 वर्ष झाले. अनेकांना त्यावेळेस सध्या तर सोशल मीडियाचा जमाना आलेला आहे, पण त्यावेळेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया ह्या दोनच गोष्टी होत्या. आता पण त्यावेळेस सुद्धा लोकांना असं वाटत होतं की हे चांगलं चालतील का, हे करतील का, पण आपण फक्त त्या बुद्धांच्या विचारांचं आचरण केलं, त्यांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार केला, त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये ती सक्षमता आली, त्याच्यामुळे तो कॉन्फिडन्स आला आणि आपण लोकांपर्यंत चांगल्या गोष्टी पोहोचवू शकलो. मला वाटते की आचरणात आपण आपल्या ह्या गोष्टी अंगीकार केल्या पाहिजे, आणल्या पाहिजे आणि आपल्या मनामध्ये इतरांप्रती सुद्धा करुणा असली पाहिजे. म्हणजे एखादी जर आदिवासी पाडा आहे त्या आदिवासी पाड्यात आपण गेलं पाहिजे. एखादी जर आपल्या अवतीभोवती एखादी व्यक्ती जर दुःखी असेल, कष्टी असेल, त्याला शिक्षणाची आवश्यकता असेल, त्याला शिक्षण दिलं पाहिजे. ह्या गोष्टी जर आपण करू शकलो तर आपल्या मनाला एक आत्मिक आनंद मिळतो, समाधान मिळतो. जेव्हा मी कधीतरी एखाद्या भिक्षूला दान करतो किंवा जेव्हा कधीतरी मी एखाद्या अनाथ, अशिक्षित, निराधार लोकांना दान करतो किंवा त्यांच्यासाठी झटतो, कार्य करतो, तर तो जो एक आनंद मिळतो, तो जो आत्मिक आनंद मिळतो, तो फार महत्वाचा असतो. आणि हेच बुद्धांचं सांगणं आहे की तुम्ही स्वतःचं कल्याण तर करा, पण तुम्ही इतरांचंही कल्याण करा. तर मला असं वाटते की आपण आपल्यामध्ये न गुंतून राहता आपल्याला अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे. बाबासाहेबांनी जे आपल्याला सांगितलेलं आहे, तर आता आपण बघितोय महाकुंभ सुरू आहे आणि किती मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्रुपीकरण बघतोय आपण त्याचं, आणि किती लोकांमध्ये अंधश्रद्धा आहेत की पाण्यामध्ये पाय टाकले, आंघोळ केली की आपलं सगळे पाप हे होतात, नष्ट होतात. असं काही नाहीये. पाप तशा पद्धतीने नष्ट होत नसतात, पण लोकांमध्ये ती अंधश्रद्धा आहे. आणि आताच्या जे वर्तमान सत्ता आहे त्यांचं तेच ध्येय आहे की लोकांना अधिकाधिक अंधश्रद्धा त्याच्यात निर्माण करा, प्रचंड त्यांना धर्म शिकवा आणि मग आपलं सत्ता कायम ठेवा. तर आपल्यामध्ये सध्या क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचं युग सुरू झालेलं आहे आणि आपण या युगाचे साक्षीदार आहोत. आपण याच चळवळीचे प्रोडक्ट आहोत की आपल्यापैकी अनेक लोक आज सुयोगनगर सारख्या या ठिकाणी, नरेंद्रनगर सारख्या ठिकाणी किंवा अनेक ठिकाणी जे आहे चांगली वास्तू उभारून आपल्या मुलांना चांगलं शिकवून त्यांना परदेशात पाठवून सेटल झालेलो आहोत. पण तितकंच वास्तव हे सुद्धा आहे की बाबासाहेबांनी जी क्रांती आणि प्रतिक्रांती सांगितलेली होती ती प्रतिक्रांती सुद्धा आपल्या अगदी समोर आलेली आहे. आणि हे आपल्या समोर वास्तव आहे की सध्याचं जे सरकार आहे ते त्यांना मनोवत स्थापित करायचं आहे, त्यांना हिंदुराष्ट्र स्थापित करायचं आहे आणि परत जे आपले अधिकार आहेत ते अधिकार हिरावून घ्यायचे आहेत. तर अशा समयी आपल्या सर्वांची जबाबदारी ही आहे की आपण
लोकांमध्ये वैज्ञानिक चेतना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फक्त आपल्या लोकांमध्ये नाही, ओबीसी मध्ये किंवा ट्राईब्समध्ये किंवा नोमॅडिक ट्राईबमध्ये जे आपले मित्र असतील त्यांना आपण चांगल्या गोष्टी शिकवता आल्या पाहिजे. त्यांच्यातली धार्मिकता, कट्टरता दूर करून त्यांच्यामध्ये बुद्धांचे विचार, बाबासाहेबांचे विचार आपण पेरले पाहिजे. कॅडर कॅम्प्स केले पाहिजे. आपण ही जी आपल्यासमोर संकटे आहेत किंवा जे चॅलेंजेस आहेत ते चॅलेंजेस कसे दूर करू याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे बुद्धांचा विचार ऍक्सेप्ट करताना, त्याला इम्प्लिमेंट करताना आपल्याला लोकांप्रती पण आपल्या मनात सहिष्णुता असली पाहिजे, करुणा असली पाहिजे आणि त्यांचा सुद्धा उद्धार कसा केला पाहिजे याबद्दल आपल्या मनात विचार असला पाहिजे. आणि मला वाटते की बुद्धविहार हे संस्कार केंद्र आहेतच आणि आपण एकत्रित जेव्हा येतो तेव्हा एकत्रित येण्याने संवाद होतो आणि संवादातून चांगल्या गोष्टी निर्माण होतात. तर या समयी, या प्रसंगी आपण ही संकल्पना केलीच पाहिजे की आपण येणारा जो काळ आहे त्याला कसं थोपवू शकतो आणि जे लोक प्रचंड धार्मिक आहेत, प्रचंड श्रद्धाळू आहेत, त्यांच्यात वैज्ञानिकता कशी निर्माण करायची, त्यांच्यामध्ये चांगल्या गोष्टी कशा निर्माण करायच्या याचा विचार आपण केला पाहिजे. त्यासाठी काय रणनीती केली पाहिजे त्याचा सुद्धा विचार आपण केला पाहिजे. आणि जर असं आपण करू शकलो तर निश्चितपणे जो येणारा संकटाचा काळ आहे त्याला आपण थांबवू शकतो. आणि जो आपला थॉट आहे, आपल्या देशामध्ये युद्ध दोनच विचारांचा आहे, एक मनुवादी आणि एक मानवतावादी. बुद्धांचा विचार, बाबासाहेबांचा विचार, कबीरांचा विचार, रविदास महाराजांचा विचार, तुकाराम महाराज असतील, शिवाजी महाराज असतील, हा विचार मानवतावादी आहे. आणि मनुवादी विचार आपल्याला माहित आहे, गोळवलकर, हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय आणि सगळे लोक. तर हा जो संघर्ष विचारांचा आहे त्या संघर्षामध्ये आपला विचार कसा समोर जाईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. आणि आपल्याजवळ बऱ्यापैकी सिनियर सिटीजन्स आहेत, बराच वेळ आहे, तर आपण कसा करू शकतो याच्यावर आपण मंथन केलं पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे आणि त्यानुसार ऍक्शन केली पाहिजे. तर या प्रसंगी आपण मला इथे बोलवलं आणि माझे 2 शब्द ऐकले त्याबद्दल आपले फार फार आभार. धन्यवाद. तथागतांच्या या 12 गाथांमधून अमन कांबळे सरांनी मंगलमय जीवन जगण्याचे जे तथागताने मार्ग सांगितलेले आहेत ते आपल्या समोर उद्धृत केले. आणि आपल्या या तरुण वयामध्ये त्यांनी देश विदेशात प्रवास केल्याच्या नंतर ते जे अनुभव आहेत आणि विशेष म्हणजे जे बौद्ध देश आहेत त्यांची प्रगती आणि तिथले अनुभव हे त्यांनी सगळे जे होते ते आपणासमोर वाटून घेतले, आपल्यासोबत शेअर केले. तथागतांचे विचार ते आजपर्यंत आणि आजच्याही पुढे ते कसे आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहेत. कारण मनुष्याचं जीवन आणि त्याचा जन्म, त्याचं जगणं मरणापर्यंत. हे खूप खूप धन्यवाद देतो अमन कांबळे सरांना की त्यांनी आम्हाला आपल्या या विचारातून आम्हाला अवगत केलं, सर्वांना ते विचार कळले. त्यांनी या प्रसंगी इथे भेट देऊन आपले विचार मांडले. त्याबद्दल मी बौद्ध कल्याणकारी संस्था बुद्धविहारच्या वतीनं, आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांचे पुनश्च आभार मानतो. कुशल संपदा सचित परियोदापण एतं बुद्धां शासनं धम्मं चरेस्तु चरितं नतं चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अग्नि श्रुत्वारं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं पश्यति नत्ति मे शरणं वैयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवाचेन होतु मे
सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम् मे शरणं वैयं संगो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय